हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है एस्ट्रो बिपुल वैदिक। में आचार्य विपुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बात कर रहे हैं आज आत्मबल, आत्मज्ञान, आत्मशक्ति बढ़ाने की। आत्मशक्ति किस प्रकार बढ़ानी चाहिए, व्यक्ति को आत्मबल किस तरह बढ़ाना चाहिए। आप देखते होंगे व्यक्ति खूब पुण्य कर्म करता है, खूब पूजा पाठ में लगा रहता है, पर कभी कभी कुछ चीजें गलत क्रिया कर सकते हैं। जैसे कि आपको सिर में पेन हो रहा है और आप गैस की दवा खा रहे हैं, तो क्या सिर का पेन सही हो जाएगा? नहीं होगा। सिर में पेन के लिए आपको पेन किलर ही लेनी पड़ेगी। और गैस में की अगर समस्या है तो गैस के लिए आपको गैस की ही दवा लेनी पड़ेगी, तभी असरदार होगी। ऐसा ही जो चक्र होता है वो जीवन का भी होता है। जीवन में अगर आपको कुछ समस्याएं आ रही हैं तो आपको प्रॉपर उसी चीज का इलाज लेना पड़ेगा, तभी आप चीजों को सही कर सकते हैं, अन्यथा आपको स्वयं नुकसान हो जाएगा। और मैं ये क्यों बता रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर उपाय कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, पर अगर आपने आत्मबल, आत्मज्ञान, आत्मशक्ति मजबूत कर ली अगर, तो आपको इन सब चीजों की जरूर आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके जो मार्ग में व्यवधान आ रहे हैं ना, वो स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। बस आपको शालीनता से मन को शांत रखते हुए सिर्फ आत्मबल बढ़ाना है, आत्मज्ञान बढ़ाना है, अपना मनोबल बढ़ाना है, अपनी चीजों को बढ़ाना है। आप जो कमजोर हो चुके हो, अंदर से टूट चुके हैं, ग्रहों ने आपको परेशान कर दिया है, उन सब का समाधान आज के उपाय में आपको प्राप्त हो जाएगा। सबसे पहले एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि जिन लोगों को इस तरह की समस्याएं हो रही हैं, इस तरह की मतलब किस तरह की, इस तरह की समस्याएं कि मन चिड़चिड़ा हो चुका है, गुस्सा अधिक आता है, किसी से बात बात में बहस हो जाती है, मारपीट हो जाती है, धन आता तो बाद में है, पहले जाने के रास्ते बना लेता है, आपसी संबंध बिगड़े हुए हैं, संतान खराब बिगड़ती चली जा रही हैं, संतान या तो हो नहीं रही हैं, हो भी रही तो बिगड़ रही हैं, उनकी तबीयत स्वास्थ्य खराब रहता है, माता पिता का स्वास्थ्य खराब रहता है, घर में दीमक बहुत लगती चली जा रही है, चीज़ें अस्त व्यस्त होती चली जा रही है। सब चीज़ें आपके जीवन से ही जुड़ी होती हैं। तो अगर आपने अपने जीवन को सही कर लिया, मान लीजिए आपने सभी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर लिया। सर्वप्रथम घर के प्रत्येक सदस्य को अपनी दिनचर्या बनानी चाहिए। घर का प्रत्येक सदस्य अपनी दिनचर्या बनाए। अगर दिनचर्या बनाता है तो यकीन मानिए, अगर वह दिनचर्या का पालन करता रहता है तो एक समय के बाद उनकी समस्याओं का समाधान स्वतः उनको प्राप्त हो जाएगा। दिनचर्या का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है जीवन चक्र पे, समझे आप? प्रतिदिन आपको कम से कम एक से लेकर के 2, 3, 4 जितने मिनट आप कर सकें उतना आपको ध्यान करना है। भगवान के सामने बैठ करके आपको ध्यान करना है। अगर भगवान की मूर्ति या विग्रह कुछ भी आपके घर में नहीं है तो एक आसन डाल लीजिए। आसन डाल करके, और महिलाएं कृपया, माताएं बहनें उषा के आसन में नहीं बैठेंगी, वो कम्बल का या किसी चीज का आसन ले लेंगे। तो आसन में बैठ करके ध्यान अवस्था में बैठना है। ध्यान अवस्था में बैठिए, मन को शांत करिए, आंतरिक ऊर्जा को प्रभाव होने दीजिए। आंतरिक ऊर्जा जब बढ़ेगी आपके तो आपका मनोबल मजबूत होगा। मनोबल मजबूत होने पे आपकी स्मरण शक्ति मजबूत होगी। स्मरण शक्ति मजबूत होने पे आपका आत्मबल बढ़ेगा। आत्मबल बढ़ने पे आपकी जो चेष्टाएं हैं गलत, आपने जो गलत निर्णय लिए हैं वो सही निर्णय आप ले सकते हो। आपका नुकसान नहीं होगा। आप कितनी चीजों से बच सकते हो ये आप नहीं जान पा रहे हो। तो इस उपाय को विधिवत रूप से करिएगा। आत्मबल बढ़ाने की बहुत बड़ी चीज है ये साधना। बड़े बड़े ऋषि महात्मा, विमलात्मा खूब साधना करते थे, अभी भी करते हैं। साधना का बहुत बड़ा फल प्राप्त होता है। करके देखिए एक बार, अच्छे मन से पूर्ण श्रद्धा भाव से उपाय करिएगा, आप सभी को लाभ प्राप्त होगा। चलिए बात कर लेते हैं एक वॉइस मैसेज की, जो आप सभी को थैंक यूज वगैरह है। ताकि ये थैंक यू वगैरह मैं क्यों सुनाता हूँ पता है आपको? मैं थैंक यू वगैरह इसलिए सुनाता हूँ ताकि आपका आत्मबल बढ़े और आप संस्था में जुड़ के अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सको। क्योंकि ये जो जीवन चक्र है ना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने जीवन चक्र पे ऐसा असर डाल दिया है कि आप मोटिवेट, मतलब आप तैयार, खुद को प्रिपेयर नहीं कर पाते हो किसी चीज के लिए।
ये जो वॉइस है ना, ये आपको प्रिपेयर करेगा आप चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए। चलिए बात कर लेते हैं। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। प्रणाम गुरुदेव। आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी खुशहाल ज़िंदगी बन गई है मेरे प्रभु, मेरे गुरुदेव, मेरे भगवान। हर जगह से मेरे को प्यार मिल रहा है गुरुदेव, और मेरा प्यार भी मेरी तरफ आकर्षित हो गया है। बस गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव, कोटि कोटि प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का परमात्मा कल्याण करे, ऐसे ही उपाय करते रहिएगा। और आज का जो मैंने उपाय बताया है आत्मबल बढ़ाने के लिए, उस पर विशेष ध्यान रखें लोग। सभी का परमात्मा कल्याण करे। हर हर महादेव।